वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 8 है नए मेहमान। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू की फॉर्म में है। जो राइट आंसर होगा उसके सामने आपको तारा यानी स्टार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आगुंतक कौन है। आगुंतक कौन होते हैं? जो हमारे घर में आए हुए थे। तो दो लोग आए थे ना। विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के के किस संदर्भ में कहा? उन्होंने कहा यार तुम्हारा लड़का तो बड़ा सीधा है। सीधा मतलब तुमने कहा पानी लाने के लिए, बेचारा पानी ले आया। देख रहे हो यहाँ पे। तो आंसर है आज्ञाकारिता के भाव के कारण, मतलब उसने अपने पापा की आज्ञा मानी। उसके पापा ने कहा बेटा मेहमान आए उनके लिए पानी ले आओ, वो तुरंत पानी ले आया। एक ये पड़ोसी है निर्दयी। विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा? नंबर 1, उन्हें कष्ट में देखकर, क्योंकि वो जो पड़ोसी थे उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जितने वो परेशान होते हैं विश्वनाथ और उनकी फैमिली, वो खुश होते हैं। नंबर 2, पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते। भाई उनके यहाँ मेहमान आए तो कॉपरेट करना चाहिए। तो ये दोनों राइट आंसर है। ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही थी? एक तो मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं थी। भाई जरा सा घर था, गर्मी इतनी पड़ रही है। दूसरा, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक ना होने के कारण रेवती खुद थोड़ी बीमार सी चल रही थी। हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है? कि कोई मेहमान ना आ जाए इस टाइम, क्योंकि खुद ही ना तो गर्मी इतनी है, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा। ठीक है। इस एकांकी के आधार पर बताइए कि मुख्य रूप से कौन सी बात किस रचना को नाटक का रूप देती है? आंसर है संवाद, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर है संवाद के। विश्वनाथ ने कुछ कहा, रेवती ने कुछ कहा, जो लोग आए थे उन्होंने कुछ कहा, तो संवाद की फॉर्म में। अब है पंक्तियों पर चर्चा। कुछ पंक्ति आपको दी जाएंगी, उनका आपको अर्थ बताना है। तो पहला देखेंगे, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। इस पंक्ति से क्या पता चलता है? इस पंक्ति का अर्थ ये है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि पसीना सूख नहीं रहा, बार बार लोग पानी पी रहे हैं लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। तो आंसर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि बार बार पानी पीने पर भी प्यास बुझ नहीं रही है। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि भैया हल्का फुल्का पंखे के सामने बैठ जाओ, पानी पी लो, बर्फ का पानी पी लो। ठीक है, उससे कुछ भी राहत नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ यह बताया गया है कि शहर में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि ऐसा महसूस होता है मानो आग बरस रही हो। आपने सुना भी होगा इस तरह का मुहावरा, अरे भैया आज तो आग सी बरस रही है ना। जून जुलाई में यहाँ पे क्या हाल होता है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। चिल्ड्रन, चना आपने देखा होगा, ये होता है चना। ये चना बनता कैसा है? इसको भूना जाता है। नीचे आग होती है, ऊपर एक कढ़ाई सी रखी जाती है और खूब बहुत ज्यादा हीट पे इसको भूना जाता है। तो यहाँ पे जो परिवार दिखाया गया है वो इतनी ज्यादा गर्मी से बेहाल हो गया है। इतने जरासे से घर में रहते हैं, वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो परिवार के लोग अपने आप को क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि भैया हम तो चने की तरह भून रहे हैं। जिस तरह से चना एक आंच पे भूना जाता है ना, उस तरह से इतनी गर्मी लग रही है। तो आंसर लिखेंगे, इस पंक्ति का अर्थ है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों ने अपनी तुलना, अपने को कंपेयर किया है भाड़ में भुनते हुए चने से की है। लोग क्या कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल उस भाड़ में जो चना जो भूना जाता है उसकी तरह हमारी हालत हो गई है, इतनी गर्मी है। आह, अब जान में जान आई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। चिल्ड्रन, जब वो दो लोग आते हैं उनके घरों में और खुद विश्वनाथ भी आता है, जब तक वो पानी नहीं पीते तब तक अजीब सा लगता रहता है और पानी पीने के बाद उन्हें थोड़ा सा राहत महसूस होती है। तो आंसर लिखेंगे, यह पंक्ति पानी के महत्व को दर्शाती है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। भीषण गर्मी में जब पानी मिलता है तो राहत मिलती है। नेक्स्ट, अब आपको मिलान करना है। लाखों के आदमी खाक में मिल गए, मतलब कोई आदमी पहले बहुत अमीर था और फिर बहुत गरीब हो गया। इसका मतलब है नंबर 3, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे, पहले बहुत अमीर थे पर अब उनके पास कुछ भी नहीं है। धोती ऐसे चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, मतलब कपड़ा पसीने से भीगकर पुराने जैसा हो गया, क्योंकि गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा। माल मसाला तो अंटी में है ना। माल मसाला मतलब जो पैसा वगैरह रखा है वो तो सुरक्षित है ना, धन सुरक्षित तो है ना। खाने में क्या देरदार है, मतलब
भोजन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? पहले आत्मा फिर परमात्मा, पहले अपना ध्यान रखना है फिर दूसरा काम करना है। ठीक है, इस तरह से आप मिला देंगे। नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। ये कह रहा है कि एकांकी को पुनः पढ़ना है और फिर ये वाले 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दी गए हैं, इनको एक एक करके आंसर करो। तो पहला क्वेश्चन है, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हे मल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है? चिल्ड्रन, वो जो दो लोग आते हैं वो कहते हैं यार शहरों में इतने डिब्बे डिब्बे जैसे घर होते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन अगर आप गांव में गए हो तो जहाँ पे जानवर बनते हैं, गाय भैंस वगैरह, वो जगह बहुत बड़ी होती है, खेलने का आंगन बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े कमरे होते हैं ना, जगह की कोई कमी नहीं है और शुद्ध हवा बहती है। लेकिन शहरों में कैसे घर होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह के, है ना, मिडिल क्लास ऐसे घरों में रहते हैं ना, जहाँ पे हवादार कमरे हैं ना कुछ है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नन्हे मल का आशय है कि शहर में मकान छोटे होते हैं, तंग मतलब कम जगह वाले और असुविधाजनक होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते, उनमें खुली जगह और हवा पानी की व्यवस्था नहीं रहती है। पड़ोसी से विश्वनाथ को किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित, तरसे दो। तो विश्वनाथ ये देखता है कि भाई जब भी मेरे घर में कोई पड़ोसी वड़ोसी आता है तो यार ये लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो पड़ोसी को शिकायत है, ठीक है, तो पड़ोसी ये शिकायत करता है विश्वनाथ की से कि विश्वनाथ के मेहमान उसकी छत पर गंदा पानी फैलाते हैं और उनकी खाट पर लेट जाते हैं। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा घरों की ना छत आपस में मिली रहती है, ठीक है, तो एक छत से दूसरी छत। तो जो पड़ोसी है वो विश्वनाथ से ये कंप्लेन करता है कि भैया तुम्हारे पड़ोसी आ जाते हैं, एक तो हमारी खाट ले लेते हैं, जबकि खाट ले लेना यानी वो चारपाई बिछा लेना, कोई ऐसी कोई घुस तो नहीं गया है, और हमारी छत पे पानी फैला देते हैं। अगर उन्होंने हाथ धो भी लिए तो यार वो सुबह तक सूख जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब आपसे पूछ रहा है नहीं हमसे कि ये व्यवहार पड़ोसी का सही है या नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है, पड़ोसी का व्यवहार अनुचित है। क्यों? पड़ोसी सहयोग करने की बजाय झगड़ा करते हैं। अरे आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई आ गया तो और आप कोऑपरेट करोगे कि भाई कोई चीज चाहिए हो तो बता देना, हम दे देंगे, लेकिन वो उल्टा झगड़ा करते हैं। एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता। जो विश्वनाथ है जो रहता था उस घर में, वो नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है। क्यों? विश्वनाथ उन्हें इसलिए घर में आने देता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। भाई हमारे यहाँ क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव, जो गेस्ट है वो भगवान ही है। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे हिंदी के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास 8 के हमारे साइंस के, एसएसटी के और इंग्लिश के भी वीडियोस देखिए। बेस्ट क्वेश्चन आंसर पूरे यूट्यूब पे आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे। जब भी आप किसी वीडियो को सर्च करते हैं तो उसके लास्ट में लिख दिया करो बाय इंग्लिश बाबा, तो आपको वीडियो ऊपर ही मिल जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट, एकांकी के उन संवादों को ढूंढकर लिखिए जिससे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ से परिचित नहीं है। वो जो दो लोग आए थे और जिनके घर में आए थे, जिससे ये पता चले कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं। विश्वनाथ कहता क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे, मतलब आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल कहता अरे आप नहीं जानते वो जो लाला संपत राम है ना गोटे वाले, अरे वो तो मेरे चचेरे भाई है। विश्वनाथ कहता कौन संपत राम? विश्वनाथ कीजिए क्षमा कीजिए, मैंने आपको यानी मैंने आपको पहचाना नहीं। एकांकी के उन वाक्यों को ढूंढ कर लिखिए जिससे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। विश्वनाथ कहता है उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है, इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी। बाबूलाल कहता है ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। तो इन दोनों वाक्यों से क्या पता चलता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है? अनुमान और कल्पना से। पहला क्वेश्चन है, एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। विश्वनाथ कहता है अपनी वाइफ से कि भाई गेस्ट आ गए, खाना बना दो। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव, और उससे कहता है अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही तो बाहर से मंगवा लेते हैं। लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने अपनी वाइफ से क्यों कहा लेकिन खुद खाना नहीं बनाया? क्योंकि वो पुराने टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पे जो घर का चौका, घर का खाना वगैरह लेडीज ही बनाती थी। तो आंसर बस बस लिख देंगे पूरा क्वेश्चन से, यहां से लिखो उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में नहीं सोचा क्योंकि उस समय खाना बनाने की जिम्मेदारी केवल स्त्रियों की होती थी।
एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों को पेयजल की व्यवस्था करता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था उनका बेटा पानी लेके आता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे, मतलब उसको इस तरह की जिम्मेदारी क्यों दी गई हो? क्योंकि प्रमोद क्या है, प्रमोद को उत्तरदायित्व इसलिए दिए गए होंगे क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा। चिल्ड्रन आपने भी देखा होगा घर में जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा बच्चा जो होता है, उसको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और वही काम प्रमोद के साथ किया गया है। कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भीषण गर्मी और सिर में दर्द होने के बावजूद रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए तैयार क्यों हो गई? चिल्ड्रन पहले 2 लोग आए थे, उनके लिए तो वो भोजन बनाने से मना कर देती है, कहती है यार मेरी तबीयत सही नहीं है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका भाई आ जाता है तो वो भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? एक तो रीजन ये था कि वो उसका सगा अपना भाई था। तो जहां लेडी ये देखती है कि पहले जो लोग थे वो तो अपरिचित थे, मेरे जानकार नहीं थे, लेकिन अब अपने भाई की बात आई है तो भाई के लिए तो बढ़िया खाना बनाऊंगी। और दूसरी बात यही है कि भारत में अतिथियों को क्या माना जाता है? देव माना जाता है, अतिथि देवो भव। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में भीषण गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि एक तो वो उसका भाई था, दूसरा भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है कि भैया देवता होता है अतिथि। अब ये कह रहा है एकांकी से गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। देखो जिस बच्चे ने दिमाग लगा लिया बहुत आसान है। यहाँ पे ये कह रहा है अगर गर्मी हो, अगर सर्दी हो और अगर बारिश हो तो क्या होगा? यह गर्मी में भुन रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी में लग रही है। सर्दी में कोई क्या कहेगा, अरे ये तो सर्दी में जम गया। आपके घर में जो तेल होता है या घी होता है, ठीक है, गर्मी में कैसा हो जाता है और सर्दी में कैसा हो जाता है? जम जाता है। और बारिश में अगर बारिश पड़ेगी किसी चीज में तो भीग जाए। अब ये कह रहा है ऐसे ही, पर बर्फ भी कोई कहां तक पिए, यानी गर्मी होगी तो आप ठंडा पानी पियोगे, सर्दी में क्या पियोगे? थोड़ा गर्म पानी पियोगे। तो इन्हीं चीजों को लिखना है। तो सर्दी के लिए लिख दे, अरे पर गर्म पानी भी कोई कहां तक पिए, सर्दी में आप गर्म पानी पीते हो ना। और वर्षा में क्या, पर रेन कोट भी कोई कितना पहने यार, बार बार बारिश हो रही है। अब इसमें दिया गया सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, इतनी गर्मी है। सारे शहर में जैसे बर्फ गिर रही हो, क्योंकि किसकी बात हो रही है? विंटर की। सारे शहर में जैसे बारिश हो रही हो। प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती, ठंड है कि जाने का नाम नहीं लेती, यहाँ पे विंटर की बात हो रही है। वर्षा है कि रुकने का नाम नहीं लेती। चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, चारों तरफ बर्फ जम रही है, चारों तरफ पानी टपक रहा है। ये चीज समझ में आ गई? जिसने बच्चे ने ये देख लिया, यहाँ पे केवल बारिश से रिलेटेड लिखना है, यहाँ विंटर से रिलेटेड लिखना है, और ये आपको दिया हुआ है। आगे के आप खुद से करोगे ये वाले। नेक्स्ट, एकांकी की रचना। अपने समूह में मिलकर इस एकांकी की विशेषता बतानी है। तो विशेषता यह है कि चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपको सबका क्या बता दिया गया? इंट्रोडक्शन करा दिया गया। कहानी के शुरुआत में ही पात्रों का संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट परिचय दे दिया गया। पात्रों की वेशभूषा बता दी गई, किसने कुर्ता पहना हुआ है, किसने धोती पहनी हुई है, अनुसार सोचे गए हैं। संवाद कैसे हैं? छोटे छोटे संवाद हैं लेकिन प्रभावी, जो कि कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो अंत होता है वो ऐसा होता है जिससे दर्शकों को या पाठक जो हम पढ़ने वाले हैं उनको संतोष भी मिलता है और संदेश भी मिलता है। अब ये कह रहा है ट्रू फॉल्स की तरह है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे आपको हाँ लिखना है, जो नहीं है गलत है उसके आगे नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए मेहमान एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान पर यानी एक ही घर में हो जाती है पूरी कहानी। हाँ सही बात है। एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, नहीं नहीं कुछ ही तो है, बहुत बस वो घर के से लोग और बाहर के हैं। एकांकी में एक कहानी छिपी हुई है, हाँ एक कहानी है। एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं होता, नहीं भाई अंतर होता है। एकांकी में कहानी की घटनाएं अलग अलग दिनों या महीनों में हो रही, नहीं नहीं एक ही रात में हो गई सारी, है ना 8 बजे, नहीं। एकांकी में कहानी मुख्य रूप से संवादों से आगे बढ़ती है, हाँ संवाद हो रहा है लोगों के बीच में बात। एकांकी में पात्रों को अभिनय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, हाँ बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं। अब भाषा की बात, सारे शहर में जैसे आग बरस रही है, दीवारें तप रही हैं, भाड़ में भुनते रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एकांकी में इस प्रकार के और भी प्रयोग हुए हैं, ठीक है, वो आपको बताने। तो और कैसे कैसे प्रयोग हुए हैं? सांस बंद हो जाएगी, ये प्रयोग हुआ है जो कि एक मुहावरा है। गरीबों की तो मौत है, ये कहावत है। प्राण सूखे जा रहे हैं, ये एक मुहावरा है। ये तीनों बस लिखना है, यही इतना सा आंसर है। अब है आपके मुहावरे, जैसे दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूं, खाक में मिल गए। अब आपसे कह रहा है कि इस चैप्टर में जो और मुहावरे आए हैं उनको बताओ और उनका अर्थ भी बताओ। जैसे सांस बंद हो जाएगी, मुहावरा, इसका मतलब है सांस लेने में कठिनाई होना।
वाक्य बना दिया, इस कमरे में तो इतनी घुटन है कि मेरी तो भैया सांस बंद हो रही है। प्राण सूखे जा रहे हैं, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत अधिक डर जाना। इसका वाक्य बना दिया, शेर को जब सामने देखा तो मेरे तो प्राण सूख गए। चौपट होना मुहावरा, नष्ट हो जाना। वाक्य बना दिया, लगातार बारिश से मेरी पूरी फसल चौपट हो गई। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पाठ में सब लोग किससे परेशान है? कौन सा सीजन चल रहा है? समर गर्मी से, विंटर से या रेन से? इस चैप्टर में लोग किससे परेशान है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।